बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी, आज लाहौर से मुख्तलिफ खबरों के साथ। नाज़रीन, 2022 का सूरज तुलू हुआ। इस सूरज में भी माजी की तलखियाँ साथ ही आई। 21 की तलखियाँ माजी में उसी गमो गुस्से इंतकाम से आई। वज़ीर आज़म इमरान खान ने वाशगाफ तौर पर अटारनी जनरल को कहा है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केस की भरपूर तैयारी की जाए। ये अपने भाई के ग्रंटर थे, अगर वो नहीं आया तो उनकी जगह शहबाज शरीफ को गिरफ्तार होना चाहिए। इसी सिलसिले में उनके वुज़रा भी कह रहे हैं कि ये साल अब 2022 का वुज़रा के मुताबिक कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके सांस लेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान खान के लिए ये साल इसलिए ज़्यादा बेहतर नहीं क्योंकि उन्हें जो रिपोर्ट्स बल्दियाती इलेक्शन से रिलेटेड मिली हैं उसमें कोई सूरत हाल बेहतर नज़र नहीं आ रही और उन्हें फीडबैक मिला है कि इन हालात में इलेक्शन करवाना शिकस्त का सामना करने के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ PDM जो बार बार मौलाना फजलुर रहमान PDM के सरबराह बार बार अपोजिशन से कह रहे थे इस्तीफे दो, जैसे ही KPK में चंद मेयरशिप मिली तो एक मुस्लिम पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा ने टॉन्ट किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब आप तो इलेक्शन को मानते ही नहीं थे, आप तो कह रहे थे इस्तीफे दो, क्या आप अब चंद मेयरशिपों से दोगे जिस पर वो शर्मिंदा सा हो गए? और उन्होंने कहा नहीं वो बात टाल गए। तो जनाज़रीन, दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि बाज़ अमेरिकन अहम शख्सियात की पाकिस्तान में खासे मुतरक हो गए हैं और उनके बाद ऐसे लोगों से वो मुलाकात कर रहे हैं। अमेरिकन अहम शख्सियात, ये भी कहा जा रहा है, बाज़ ज़राए का कहना है कि अमेरिकन शख्सियात जो मुतरक हो रही हैं, जो पाकिस्तान में हालात की तब्दीली का बायस बन सकते हैं, उन लोग से मिलते हैं और उन्होंने मौजूदा अहम तरीन शख्सियात को अमेरिकन सदर जो बाइडन का पैगाम भी पहुँचाया है। क्या ये नया पैगाम किसी तब्दीली का पेशे खैमा होगा? क्या पाकिस्तान आने वाले दिनों में 2022 में अमेरिका चीन की बजाय अमेरिका की तरफ जाएगा? ताहम इस बारे में कोई भी बात करना हतमी नहीं, लेकिन CPEC जो पाकिस्तान और चीन की दरीना दोस्ती के नतीजे में अमल में आया था, उसकी सुस्त रवि पर चीन को खासे खदशात हैं और जिस पर अमेरिकन भी अब हासे हो रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को वो बताए खुल के कि वो चीन के साथ खड़ा है या अमेरिका के साथ, जिस पर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा इमरान खान है कि पाकिस्तान किसी भी कीमत पर किसी दूसरे मुल्क की जंग नहीं लड़ेगा, सिर्फ मुल्की मुफाद में फ़ैसला करेगा। क्या अमेरिका का अचानक मुतरक होना किसी और अपोजिशन जमातों के लिए कोई जगह बनाने के लिए बायस तो नहीं बन रहा? क्या मौजूदा माशी और इकॉनमी तबाह-हाली और महंगाई और मुल्क जाम होने की वजह से कुछ ताकतें सर जोड़ के बैठ गई हैं? अगर मुल्क इस तरह तो ज़्यादा नहीं चलेगा। ऐसे में नाज़रीन, आज फिर PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने वाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि 23 मार्च को होने वाला लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद की तरफ 23 मार्च को ही होगा और कोई डेट आगे पीछे नहीं करेंगे। और ये 23 मार्च का लॉन्ग मार्च, जिसमें तमाम सियासी जमातें, जिसको कि महंगाई मार्च कहा जा रहा है, तमाम सियासी जमातें इस्लामाबाद पहुँचकर उस वक़्त तक रहेंगी जब तक मौजूदा हुकूमत से को अपने घर नहीं भेज देती। इस पर कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी कोर कमेटी के इजलास में कहा है कि महंगाई मार्च हो या लॉन्ग मार्च हो, इससे उनको फ़र्क नहीं पड़ता। ताहम महंगाई की वजह से जो हुकूमत और अवाम में फासला पैदा हुए हैं उसको ख़त्म करने में वज़ीर आज़म इमरान खान की टीम कामयाब नहीं हो रही, जिसकी वजह से अपोजिशन के बुझे हुए चिराग को थोड़ी सी रोशनी मिल रही है। अगर अपोजिशन ने इसमें ज़्यादा जान लड़ाई तो महंगाई की तरफ से महंगाई मार जो किया जा रहा है वो इस्लामाबाद जाता है, और अगर उसमें पीपल्स पार्टी भी शामिल हो जाती है तो यकीनन इमरान खान के लिए एक मुश्किल वक्त होगा। इस पार्टी महंगाई मार्च में वो भी शख्सियत शामिल होंगी, यानी कि मोहतरमा मरियम नवाज साहबा, जिनकी बेटे की शादी 2 दफ़ा, एक लंदन में हुई, एक दफ़ा पाकिस्तान में हुई, और ये शादी की तकरीबात 1 महीने के करीब कमो बेशतर जारी रही और इस पर करोड़ों से शायद उतली रकम से भी पैसे लगे। क्या महंगाई मार्च ये कर पाएंगे? क्या लॉन्ग मार्च इमरान खान की हुकूमत का खात्मा कर पाएगा? क्या आजकल जगीर तरीन जो अचानक मुतरक हुए हैं
कि वो कराची में फ़रूख सतार से मिल रहे हैं और बिलावल भुट्टो लाहौर में डेरा लाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि पिछले 15 सालों से पीपल्स पार्टी पंजाब में वोट बैंक बनाने में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही है। क्या अहम हलके उनको इलेक्टेबल जनूबी पंजाब के 15 से 20 लोग देने का वादा कर चुके हैं। इस किस्म की खबरें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं, इसमें हकीकत कितनी है? जबकि नवाज शरीफ के वापस आने के दावे को पंक्चर कर दिया है हुकूमत के एक ही फैसले ने कि नवाज शरीफ आए, हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि लाहौर में उतरते हैं तो कोट लखपत जेल उनका इंतज़ार कर रही है, अगर पिंडी उठते हैं तो अडयाला जेल। उसके बाद आज मुस्लिम लीग नून की तर्जमान मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब ने कहा है नवाज शरीफ उस वक्त आएंगे जब उनके डॉक्टर उनको इजाज़त देंगे और इलाज मुकम्मल होगा, जबकि मरियम नवाज उनकी साहबजादी कहती हैं कि नहीं, मेरे वालद तो अभी आ जाए लेकिन पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी महफूज नहीं। जबकि उनके पार्टी के लोग कहते हैं कि नहीं, वो आने के लिए बेताब हैं, लेकिन उन्हें उनके मौलिज इजाज़त नहीं देते। मौलिज के इजाज़त नहीं, शायद पाकिस्तान के ताकतवर हलकों से गारंटी लेना चाहते हैं, क्योंकि नवाज शरीफ अब उधर गुनगुना रहे हैं, अब कभी जेल नहीं जाऊंगा, चाहे जो मर्जी कर लो। याद रखें कि चंद दिन पहले साबक स्पीकर याद सादक आए थे तो वो कह रहे थे मेरा लीडर, मेरा कायद बेताब है, उनका दिल कर रहा था कि मेरे पासपोर्ट में ही वो पाकिस्तान आ जाए क्योंकि उनका पासपोर्ट ख़त्म हुआ है। लेकिन आज मरियम नवाज औरंगज़ेब ने मुस्लिम लीग नून के इस दावे को खुद ही झूठा करार दे दिया कि नवाज शरीफ आ रहे हैं। उन्होंने कहा जब तक उनका इलाज मुकम्मल नहीं होता, 4 हफ्तों के लिए गए थे, 2 साल से ज़्यादा हो गया और 4 साल और भी इलाज नहीं होता तो नहीं आएंगे। ताहम अगर उनकी अदालतें उन्हें डिपोर्ट कर दें तो ये एक अलग बात है। दूसरी तरफ नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान ने शहबाज शरीफ को अपने लिए ख़तरा समझते हुए, क्योंकि वो समझते हैं कि मुस्लिम लीग नून में अब जान नहीं रही, नवाज शरीफ और मरियम ना हिलें, वो तो केस किसी भी सूरत में इलेक्शन नहीं लड़ सकती, ना ही किसी बड़ा ओहदा ले सकते हैं, इसलिए शहबाज शरीफ को कोई सज़ा नहीं हुई। उन्होंने अटारनी जनरल को हुक्म दिया है कि वो फौरी तौर पर नवाज शरीफ की लंदन भिजवाने में, शहबाज शरीफ ग्रंटर थे और उन्होंने अदालत में एक कागज़ लिख कर दिया था, उनके खिलाफ केस लड़ा जाए और अदालत को कहा जाए कि वो शहबाज शरीफ को वापस लाए या शहबाज शरीफ को गिरफ़्तार किया जाए। क्या इसमें क्या अटारनी जनरल कामयाब होते हैं? क्या अदालत लाहौर हाई कोर्ट से कोई बड़ा हुक्म ले पाते हैं कि वो इसकी वजह से शहबाज शरीफ अगर इस दौरान गिरफ्तार होते हैं तो यकीनन मुस्लिम लीग को कमज़ोर हो जाएगी और बलदियाती इलेक्शन में मूवमेंट चलाना उनके लिए खासा दुश्वार हो जाएगा, क्योंकि मरियम ऑलरेडी सजा याफ्ता है और वो खुसूसन एस्टैब्लिशमेंट और अदलिया पर हमले इतना करती हैं, उनके साथ मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादतशिप चलने के लिए तैयार नहीं। मुस्लिम लीग नून की सीनियर क़यादतशिप का वादिया मौक़िफ़ है कि वो मरियम नवाज़ के इस नैरेटिव अदलिया और फ़ौज की मुखालफत करते हुए उनका साथ देने से कासर हैं और उनके साथ सिर्फ़ और सिर्फ परवेज़ रशीद नज़र आते हैं, जो इस वक्त कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ की तबाही की वजह है। नाज़रीन, ये भी कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने अपनी पार्टी को कहा है कि बलदियाती इलेक्शन के जीतने के लिए जितने मर्जी चाहे तरक्याती फ़ंड इस्तेमाल करें, उन्हें बलदियाती इलेक्शन हर हाल में जीतना चाहिए। उन्होंने कहा कि महंगाई इसलिए 3 महीने में महंगाई को कंट्रोल किया जाए। नाज़रीन, जब तक बिजली और पेट्रोल और गैस की कीमतों में बेपनाह इजाफा हो रहा है, महंगाई का कंट्रोल होना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। दूसरी तरफ आम आदमी महंगाई के पहाड़ तले दब चुका है। बलदियाती इलेक्शन में हुकूमत जमात को शिकस्त हुई और अगला इलेक्शन मरहले में कहा जा रहा है कि ज़्यादा बुरा हशर हो सकता है। इस वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान ने पंजाब के इलेक्शन को मोहर कर दिया और कहा जा रहा है कि इसको जितनी भी आगे ले जाने की कोशिश करेंगे वो करते रहेंगे। दूसरी तरफ क्या शहबाज शरीफ अपने भाई को बुलाने में कामयाब होंगे, जिसका जवाब बादिउल नज़र में इनकार है। इस सिलसिले में फवाद चौधरी कहते हैं वज़ीर इत्तलात के शहबाज शरीफ के भाई को 4 हफ्तों में लाने की ज़मानत दी थी लेकिन नाकाम हो गए, अब अदालत को अज खुद नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आज़म ने इसी सिलसिले में अटारनी जनरल को कहा अब देखा जा रहा है कि लाहौर हाई कोर्ट में अगर हुकूमत जाती है अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़, क्या उनकी दरख्वास्त पर कोई बड़ा हुक्म आ सकता है? इसके लिए आने वाला वक्त रहेगा नाज़रीन। दूसरी तरफ जहांगीर तरीन अचानक मुतरक हो चुके हैं। उन्होंने मुख्तलिफ अहम शख्सियात से मुलाकात की और आज उन्होंने फ़रूख सतार से भी मुलाकात की है। इससे पहले वो काफ लीग से खुफिया मामलात भी तय कर चुके हैं और कहा जा रहा है कि पिछले दिनों उनकी यूसुफ रज़ा गिलानी और लंदन में भी 2 दफ़ा गए थे। उनको उनके इस विज़िट को, उनके इस मुतरक होने को अहम कहा जा रहा है, जबकि ये कहा जा रहा है कि हुकूमत फ़िलहाल
अपने ही इत्तेहादियों को राज़ी नहीं कर पा रही। इसीलिए मिनी बजट जो एक बहुत बड़ा सैलाब होगा महंगाई का, हुकूमत उसको लाने में खौफ खा रही है कि अगर मिनी बजट लाते हैं तो ऐसी कोड किल्ली है, तब भी जहरीला है, तो महंगाई का तूफान आएगा और हुकूमत को ले बैठेगा। अगर नहीं लाते तो IMF नई किस्त नहीं देगा, IMF नई किस्त नहीं देगा तो आगे हुकूमत को चलाना नामुमकिन हो जाएगा और हुकूमत अमली तौर पर, माशी तौर पर जाम होती जा रही है। दूसरी तरफ बिलावल भुट्टो अहम इशारे मिलते ही हर तीसरे दिन बड़ी बड़क मार देते हैं। वो कहते हैं कि वो लाहौर में आके डेरे डाल रहे हैं और इसी हफ्ते में लाहौर डालेंगे, और इस तरह उनका इशारा है कि मुझे ताकतवर हलकों ने कहा कि वो जनूबी पंजाब से 20 और 25 के करीब मुंतखब नुमाइंदों को पीपल्स पार्टी में शामिल कराएंगे। अगर वो इनको शामिल करा देते हैं तो यकीनन ये पीपल्स पार्टी मजबूती का बायस होगा। जबकि ज़िम्मेदार ज़राए कहते हैं कि जनूबी पंजाब के इलेक्टेबलों ने पीपल्स पार्टी में जाने से माजरत कर ली है। उन्होंने कह दिया कि हम पीपल्स पार्टी से जाके इलेक्शन लड़ेंगे तो हार जाएंगे, हम इससे नहीं लड़ेंगे। जबकि मुस्लिम लीग नून के हमजा शहबाज बल्दियाती इलेक्शन में ज़िलाई सदा पर तमाम अहदेदारों से मिल रहे हैं। सारी सूरत हाल आप तक रख दी। पाकिस्तान की सियासत में किसी बात को भी हतमी कहना नामुमकिन है। आने वाला वक्त क्या होगा, जो भी होगा, हमारी दुआ है पाकिस्तान के आम शहरियों के लिए बेहतर हो, उनको उनके बुनियादी हकूक़ मिले। पाकिस्तान जिंदाबाद।